ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़े अटैक के ज़रिए जो है वो खित्ते में एक बार फिर दोबारा जंग मुस्तैद करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज इंडिया के वज़ीर दिफ़ा की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर था वो ख़त्म नहीं हुआ है। और साथ-साथ आज हंगामी बुनियादों पर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की अफ़गानिस्तान के जो अमीर ख़ान मुत्तकी हैं उनके साथ राबिता हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अफ़गान जो तालिबान है, यानी अफ़गान जो हुकूमत है, वो भी पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी बेवफ़ाई उनकी जानिब से भी मुमकिन है, हो सकती है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप लोगों को लाज़मी करना है। नाज़रीन, आज भारत की जानिब से 2 बड़ी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। एक जानिब भारत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है, भारतीय फ़ौज का ये मौक़िफ़ है कि आज ये पाक के भारत डीजीएमओज़ के राब्ते के दौरान जो है, भारतीय फ़ौज के स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान ने बाकायदा एतमाद साज़ी के इक़दामात जारी रखने का फ़ैसला कर लिया है। ये भारतीय फ़ौज का मौक़िफ़ है और साथ-साथ ये भी कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर के बाद मज़ीद राबते तेज़ करने और जो एतमाद साज़ी है, उस पर काम करने पर इत्तेफ़ाक हो चुका है। लेकिन आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इंडिया के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने बाकायदा, जिनका नाम है राजनाथ सिंह जो हैं, उन्होंने गुजरात की एक बिश जो एयर बेस है, उसके दौरे के दौरान जो इंडिया के वज़ीर दिफ़ा हैं, राजनाथ साहब की जानिब से ये कहा गया है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब आगे उन्होंने खौफ़नाक अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हुए कहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ट्रेलर था और सही वक़्त आने पर हम पूरी एक ताकत के साथ जो है वो हमला करेंगे और तस्वीर जो है फिर हम दुनिया के सामने रखेंगे कि असल ये तस्वीर है। और अभी भी उन्होंने कहा है कि जो सिंदूर ऑपरेशन है, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसका मतलब है सिंदूर ऑपरेशन के ज़रिए जो पहले पाकिस्तान के ऊपर आदाब को चुनकर इंडिया की जानिब से जो अटैक किया गया, फिर पाकिस्तान ने जो रद्दमल दिया, फिर अब पाकिस्तान की जानिब से बुनियादुल मरसूस जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया और फिर दुनिया में पाकिस्तान की जानिब से रद्दमल, सिफारती लेवल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ और फिर इख़लाक़ी मैदान पर और जंगी महाज़ पर जो है, पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से रद्दमल दिया गया, पूरी दुनिया ने उसको सराहा और पाकिस्तान की जीत पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो गई। वहीं साथ-साथ इससे पाक-भारत जंग के दौरान जो हैं, जो बिलख़ुसूस चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है, उसकी भी आपस में एक बहुत बड़ी फ़ाइट थी, जिसमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को एक बरतरी हासिल हो चुकी है। तो अब ये इंडियन वज़ीर दिफ़ा की जानिब से इस मौके पर इस तरह की स्टेटमेंट से ये साफ़ वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अभी भी किसी वक़्त भी जो है वो अटैक कर सकते हैं, जिससे हालात जो हैं खित्ते में मज़ीद कशीदा होंगे। वहीं साथ-साथ पाकिस्तान के ऊपर अटैक के खतरात बहुत ज़्यादा हैं। वो इसलिए कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत की शिकस्त नहीं हुई है, बल्कि इसमें वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी थी, उसको भी मुँह की खानी पड़ी है। तो अब इस हवाले से वेस्ट को भी बहुत ज़्यादा इस वक़्त परेशानी है, वो इस पर भी गौर कर रहे हैं ताकि इससे मज़ीद जो है वो सख्त तरीके से अपनी स्टेटमेंट जो है वो आगे बढ़ा सकें और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को किसी तरीके से वो शिकस्त दे सकें। अच्छा, इसी फ़ॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर दोबारा इंडिया जो है सिफारती लेवल पर अपनी नाकामी के बाद जो है सिफारती लेवल पर जो है अपने ताल्लुकात तेज़ करने और अपने नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वक्त जो इंडिया के वजीर खारजा हैं, वो जयशंकर जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए, स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात बनाने के लिए इस वक्त भारतीय वजीर खारजा और अफगानिस्तान के जो अबूरी वजीर खारजा हैं अमीर खान मुत्तकी के दरमियान एक रबता हो चुका है। उस रबते में दोनों की जानिब से जो एलामिया सामने आया है उसमें यह वाज़ेह हो रहा है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से बाकायदा ये कहा गया है कि हम चाहते हैं कि तिजारती लेवल पर भी जो हैं और दीगर उमूर पर भी ताल्लुकात हम इंडिया के साथ मिसाली ताल्लुकात चाहते हैं। ये अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ है जो एलामिया में कहा गया है। फिर साथ-साथ अफ़गानिस्तान ने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे शहरी इंडिया में इलाज के लिए वहाँ जाते हैं, उनके साथ ताउन किया जाए, उनको फ़ैसिलिटेट किया जाए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोऑपरेट किया जाए। ये अफ़गानिस्तान की जानिब से इंडिया से अपील की गई है। फिर इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान का कोई भी शहरी अगर इंडिया में कहीं भी किसी जेल में मौजूद है, तो उसको फ़ौरी तौर पर रिहा करवाने के लिए हमारी जानिब से इक़दामात हम तेज़ करेंगे और इंडिया इस पर हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। ये जयशंकर को भी इस हवाले से वाज़ेह किया गया। अब जयशंकर की ये पूरी कोशिश है कि एक तो इंडिया का जो इस पर एलामिया सामने आया है, उसमें इंडिया ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान ने पहलगाम में होने वाले हमले के बाद जो झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, उसको अफ़गानिस्तान ने रद्द कर दिया है। अच्छा, इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान जो तालिबान है, वो इस पूरे मामले पर जो है,
वो अंगेज चाहते हैं, ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि आने वाले दिनों में बेहतरी आ सके। अब 2 चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अफ़गान तालिबान के हवाले से इंडिया का पहले से ये मौक़िफ़ था, जिस वक़्त अफ़गान तालिबान की हुकूमत बन रही थी, तो उस वक़्त जयशंकर की जानिब से ये वाज़ेह अल्फ़ाज़ में इंडिया का ये मौक़िफ़ था कि अफ़गान तालिबान जो हैं, ये पाकिस्तान की आईएसआई की एक प्रॉक्सी है। तो हम इनके साथ कभी भी ताल्लुकात बेहतर नहीं बना सकते हैं। आज वही इंडिया अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करने के बाद आज खुद चलकर वो अफ़गानिस्तान जाकर ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। अब वो करना क्या चाहते हैं? असल कहानी है कि जो अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान हैं, उनके साथ कुछ ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ भी हैं, जैसे टीटीपी। उसके अलावा कुछ और ग्रुप्स हैं जिसको वो एक्टिव करना चाहते हैं, जैसे दाइश। ये वो ग्रुप्स हैं जिनको वो किसी न किसी तरीके से एंगेज करके पाकिस्तान के खिलाफ उनको यूज़ करने के लिए वो कोशिशें तेज़ करेंगे। अब यहाँ एक और चीज़ भी है। आप लोगों को मालूम है कि तकरीबन 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान के जो इस वक़्त नुमाइंदे ख़ुसूसी है अफ़गानिस्तान के लिए, उनकी और चाइनीज़ जो सफ़ीर है, उनकी अफ़गानिस्तान में हक्कानी ग्रुप के साथ और मुल्ला उमर के बेटे याकूब उमर के साथ जो है एक नशिस्त हो चुकी है। उसमें उनको समझाया गया कि देखिए पाकिस्तान का मोराल हार चुका है, आप हमसे कोऑपरेट करें ताकि चीज़ें मैच्योर हो सकें और अफ़गानिस्तान में आप लोगों के लिए हम ताउन करेंगे। ये चाइनीज़ और पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा वाज़ेह पैगाम उन तक पहुँच चुका है। लेकिन हक्कानी ग्रुप हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट में रहा है और मुल्ला उमर के का जो ग्रुप है जिसमें याकूब उमर जिसको जो है उसको लेके आगे बढ़ रहा है, मुल्ला याकूब, तो वो भी पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरीके से ताल्लुकात बहाल करना चाहता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हक्कानी ग्रुप का जिस एरिया में होल्ड है अफ़गानिस्तान में, उसी एरिया में ही टीटीपी का भी के ये जो शरपसंद अनासिर हैं, वो वहाँ पाए जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में उनको कहा गया है कि आप उनको भी समझाएँ। तो इंडिया एक बार फिर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग मुसल्लत करना चाहता है, जो आने वाले दिनों में किसी वक़्त भी मोदी सरकार की जानिब से ये शरारत की जा सकती है। ये कुछ अपडेट्स थी जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।